गहलोत ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें तीसरी लहर को देखते हुए सतर्क रहने की बात कही गई। बैठक में सीएम ने प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश को जितनी मात्रा में वैक्सीन आवंटित हो रही है उसकी लगभग 100% डोज लगाई जा चुकी है। नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे डॉक्टर्स कम्युनिटी को संबोधित करेंगे। आज डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे हो गए। इस मौके पर पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में देश के 16 राज्यों में भारत नेट को पीपीपी मॉडल के तहत मंजूरी दी गई। कोरोना से मरने वाले परिजनों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने कहा, कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा मिले और इसकी राशि सरकार तय करे। कोरोना से मरने वाले मृतक के परिवारों को मुआवजे वाले फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को गलती सुधारने का मौका दिया है। सरकार कोरोना पीड़ितों को मुआवजा दे। गृह मंत्री अमित शाह 12 जुलाई को गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान रथ यात्रा में शरीक होंगे और भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद मामले में बाबा रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जुलाई को सुनवाई होगी। बाबा रामदेव ने अपनी याचिका में अलग अलग जगहों पर दर्ज केस को एक जगह कराने की मांग की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में आईटी मामलों की संसद समिति ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर संदिग्ध आतंकियों के हलचल के बाद सुरक्षा बल अलर्ट। सेना ने सर्च ऑपरेशन किया शुरू। प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धू उनके बताए फॉर्मूले पर राजी हो गए। कांग्रेस पार्टी सिद्धू को दी जाने वाली अहम जिम्मेदारी को लेकर अगले 48 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र का जन्मदिन आज। राज्यपाल की बायोग्राफी पर आधारित बुक का 11:30 बजे सीएम गहलोत और डॉक्टर सीपी जोशी लोकार्पण करेंगे। दिल्ली के लिए यात्रियों को मिलेगी लग्जरी सेवा। राजस्थान रोडवेज आज से चलाएगा सुपर लग्जरी बसें। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में कमीशन के मामले में दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने राजाराम गुर्जर और ओमकार सप्रे को 3 दिन की रिमांड पर भेजा। कमीशनखोरी वाले वीडियो के बहाने पीसीसी चीफ ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी आरएसएस का चेहरा बेनकाब हो गया है। वहीं बीजेपी ने भी डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, राज्य सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। नगर निगम वायरल वीडियो मामले में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पलटवार करते हुए कहा, मामले में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को सामने आकर सफाई देनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य सरकार पर जनहित से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। चौधरी ने कहा, 2.5 साल में गहलोत साहब अपने बंगले से सरकार चला रहे हैं। डूंगरपुर के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर निकल कर आई। बीजेपी के पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा से मुलाकात की। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक ली। विभाग की योजनाओं, नवाचारों, बजट घोषणाओं के प्रगति की विस्तृत जानकारी। जयपुर के मांगानेर इलाके में 3 दिनों से गंदा और बदबूदार पेयजल सप्लाई करने को लेकर अशोक लाहौटी ने सैकड़ों महिलाओं के साथ रैली निकाली। सीकर में आखिरकार रेस्क्यू टीम को 9 दिन बाद सफलता मिली। रेस्क्यू टीम ने मजदूर मनरूप का शव बाहर निकाल लिया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रौनक आई है। यहां नन्हे शिवा पैंथर ने रौनक बढ़ा दी। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से घट रही है। 24 घंटे में 100 केस सामने आए हैं। अलवर जिले के कोट कासी में बाबा सोमनाथ आश्रम में वार्षिक मेले के दौरान हजारों की भीड़ जुटी। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। कोटा में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट। जयपुर से आई राज्य स्तरीय टीम ने इटावा, रामगंज मंडी सीएचसी का किया निरीक्षण। प्रतापगढ़ के धरियावद में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ता और पदाधिकारी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखे। बीकानेर में कोरोना के आंकड़ों में कमी, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही बरकरार। पोखरण में संत समाज के प्रमुख ने वैक्सीन लगाने की अपील। मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा। प्रदेश सरकार सभी को कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन जयपुर की यूनिवर्सिटी में छात्र कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए।
अलवर जिले के कोटकासी में जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। 12 में शहर के लंका कॉलोनी में एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, हत्या कर दी। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। धौलपुर में पुलिस और डीएसटी टीम ने जुए के अड्डे पर छापेमार कार्रवाई की, 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, 2 बदमाश फरार। टोंक में पुलिस ने कार्रवाई की, 2 मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार, 9 चोरी की बाइक्स बरामद। बाड़मेर में एसीबी ने डिस्कॉम के एईएन को 10,500 लेते गिरफ्तार किया। आरोपी प्रताप राम ने डीपी और कनेक्शन देने की एवज में रिश्वत मांगी थी। नशे के खिलाफ चित्तौड़गढ़ पुलिस ने की कार्रवाई, 10 लाख का अवैध स्मैक बरामद। पुष्कर में एक महिला ने मिठाई की दुकान से शातिराना अंदाज में रसगुल्ले का पैकेट चुरा लिया, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। अलवर में शराब के नशे में शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया, सुसाइड की धमकी देने लगा। प्रशासन और पुलिस की समझाइश के बाद नीचे उतरा। धौलपुर में दबंगों ने घर में घुसकर लोगों पर लाठी डंडे सरियों से हमला बोला, कई लोग घायल। पीड़ित परिवार ने की मदद की गुहार। दौसा में सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने रेलवे के कर्मचारी के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ पुलिस ने हत्या करने के इरादे से घूम रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल बरामद। झालावाड़ पुलिस ने भी एक लग्जरी कार से 209 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद किया। साथ ही हथियारों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सीकर में नकबजनी के मामले में गिरफ्तार आरोपी पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। पुलिस के जवानों ने तत्परता से कार्रवाई की, आरोपी को धर दबोचा। अलवर के त्रिवेणी धाम आश्रम में साधु की निर्मम हत्या का मामला, भरथरी धाम में रहने वाले लोगों ने की शिकायत। भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके के गांव गनवाड़ी में मामूली कहासुनी को लेकर युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी, सीने में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में मकान में अकेली रह रही 48 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने जांच शुरू की। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर हादसा, नेशनल हाईवे 8 पर खरपीरा मोड़ पर ट्रक रेलिंग तोड़कर 20 फीट नीचे गिरा, चालक परिचालक घायल। सीकर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका का अपहरण करने और दुष्कर्म करने के मामले में 3 आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। टोंक के भासू गांव में चोरों ने आरएसी जवान के घर में घुसकर की चोरी, घर से सोने चांदी के आभूषण और कैश पर हाथ साफ। धौलपुर में पुलिस ने की कार्रवाई, देसी कट्टे और कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। जैसलमेर के फतेहगढ़ में युवक ने कुएं में कूदकर की आत्महत्या की कोशिश, पूरे इलाके में हड़कंप। कोटा में रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार निलंबित पुलिस कांस्टेबल को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। हनुमानगढ़ जिले में तेज रफ्तार से आ रही कार इंदिरा गांधी नहर में जा गिरी, जिसके बाद कार में सवार पिता की मौत, पुत्र बचा। चूरू के रतननगर में बाइक सवार युवक ने राह चलती युवती पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के रिश्वत के आरोपी पूर्व कलेक्टर की फिर बढ़ाई गई जेल अवधि, 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। प्रतापगढ़ के लालगढ़ ग्राम पंचायत में पति ने चरित्र पर संदेह को लेकर पत्नी को पिछले 3 महीने से 30 किलो वजनी जंजीर से बांध कर रखा था। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, महिला को आजाद कराया। टोंक जिले के देवपुरा गांव में महिला के साथ मारपीट की गई, पीड़िता ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिले के रेलमगरा में बेरोजगार युवाओं ने रोजगार दिलाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी और एडीएम को ज्ञापन सौंपा। दौसा पुलिस की ओर से 1 महीने का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ संदेश दिया जाएगा। नागौर जिले में एक महिला ने एक सामाजिक कुप्रथा से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले सुसाइड नोट में आटा साटा कुप्रथा के त्याग का जिक्र किया। बूंदी के तालेड़ा क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बरसात, तेज हवाओं के चलते छिपावदा गांव के पास बिजली के खंभे गिरे। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहे आसाराम की तबीयत फिर बिगड़ने से जोधपुर के एम्स लाया गया। डॉक्टर्स के चेक करने के बाद वापस जेल भेजा गया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात की।
उन्होंने हल्दी घाटी के ऐतिहासिक स्थल रक्ततलाई पर लगाए गए पुरातात्विक शिलालेखों पर अंकित त्रुटियों में सुधार करने की मांग की। राजधानी में झलाना के जंगल से निकली नीलगाय ताजा चारे और पानी की तलाश में शहर के कई इलाकों में घूमती रही। आखिरकार वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। जैसलमेर में मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नगरीय निकायों के साथ बैठक। धौलपुर की नगरपालिका राजाखेड़ा के बैठक भवन में समस्त वार्ड पार्षदों की बैठक आयोजित की गई। खान विभाग की सतर्कता विंग होगी और मजबूत। माइंस विभाग के 86 अधिकारी होंगे पदोन्नत। सीकर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बुधवार को खंडेला कस्बे के पंचायत समिति परिसर में बैठक ली। अधिकारियों से आमजन की समस्याओं का हाल जाना। कोटा में डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर कोरोना में शहीद दिवंगत डॉक्टर्स को दीप प्रज्वलित और पुष्पांजलि कर नमन किया गया। कोटा में डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स नर्सेज का अभिनंदन सम्मान समारोह आयोजित। जयपुर में रिंग रोड उत्तरी परियोजना को लेकर बैठक का आयोजन। बैठक में जेडीए अफसरों के समक्ष कंसल्टेंट फर्म्स ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कई जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव धौलपुर दौरे पर पहुंचे। सर्किट हाउस में पहुंचने पर मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। भीलवाड़ा में बारिश ने नगर परिषद की सफाई के दामों की पोल खोलकर रख दी। बारिश होने से शहर के कई मुख्य मार्गों पर जलभराव। अनलॉक के छूट के साथ प्रदेश भर में धार्मिक स्थल खुलने लगे। इसी को लेकर जिले के बुटाटी गांव स्थित विश्व प्रसिद्ध संत चतुरदास महाराज मंदिर के पट खुले। मंत्री ममता भूपेश पहुंची सिकराय विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर। पावरदा अस्पताल को सुपुर्द की एम्बुलेंस। राजसमंद नगर परिषद के इतिहास में पहली बार साधारण सभा की बैठक वर्चुअली संपन्न हुई। बैठक में करीब 1.5 अरब रुपए के बजट प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बूंदी में अनोखा मामला सामने आया। देहजापार में लिप्त एक कंजूरबाला को रोटरी क्लब ने परिणय सूत्र में बांधकर सामाजिक सरोकार निभाया। रणथंभौर में गुरुवार से कोर इलाकों में बंद होगा टाइगर टूरिज्म। मानसून के दौरान जंगल में बंद रखा जाएगा पर्यटन।